जी हाँ दोस्तों, मैं शिवम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सोना सीएस पर। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होगी और आपका ग्रुप 1 का एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे, अच्छे गए होंगे या फिर अच्छे जाएंगे। पर अब ग्रुप 2 के पहले पेपर यानी कॉस्टिंग की बात करने वाला हूँ कि जब आप कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो एग्ज़ाम हॉल में आपको किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ वीडियोज़ को देखते टाइम बहुत एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल बातें नहीं होने वाली है कि ये 3 घंटे का समय है, समय का ध्यान रखना, ये करना वो करना। कुछ यूनिक आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं और कम एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्टिंग के पेपर में सबसे पहले जो आपको मैं बता चुका हूँ अकाउंटिंग के पेपर में आपको छोटे मार्क्स के क्वेश्चन या कम मार्क्स के क्वेश्चन जो है उन पे पहले फोकस करना है। 5 मार्क्स वाले या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आपको पहले फोकस करके उनको निपटाना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट पहले 1.5 घंटे में जो 70 मार्क्स का पोर्शन है उसमें से आप एटलीस्ट 30 to 35 मार्क्स पहले अटैम्प्ट कर लें। अगर आप उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसमें आपको 110% श्योर है कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे है कि चेकिंग बहुत ही ज़्यादा कट टू क्लियर होती है कॉस्टिंग के पेपर में। अगर आपका आंसर मैच हो गया तो वो आपको 10 out of 10 देगा। अगर आपका आंसर नहीं मैच हुआ, बेशक उसमें छोटी सी भी अगर मिस्टेक है, आपका आंसर मैच नहीं हुआ, तो हो सकता है वो आपको 10 में 2 दे, 10 में 5 दे, 10 में 4 दे। इन वन वर्ड, आंसर मैच हुआ तो फुल आउट ऑफ फुल, आंसर मैच नहीं हुआ तो ऐसे ही भरोसे। कोई गारंटी नहीं है अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ। इसीलिए कोशिश करिएगा कि पहले जो आपको 1.5 घंटे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन करिएगा जिसमें आप 110% श्योर हो कि आप आंसर सही कर ले जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चंस यूनिट में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन किया, उसमें यूनिट में 3 4 पॉइंट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ईल्ड का पूछा गया होगा, मटेरियल वेरिएंस पूछा गया होगा, ईल्ड वेरिएंस पूछा गया होगा, एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा गया होगा। तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एट लीस्ट जो आंसर्स हैं उनको पॉइंट वाइज है। पॉइंट 1 का आंसर, पॉइंट 2 का आंसर, पॉइंट 3 का आंसर, और जहाँ जहाँ भी आंसर से मान लीजिए बीच बीच में आते हैं उन सबको एक बॉक्स में कर दीजिए, जिससे जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट वो आंसर्स दिख जाएँ, उसे आंसर्स ढूंढने ना पड़े। अगर आपने क्वेश्चन सही किया, कॉस्टिंग का जो पेपर होता है, जो कैलकुलेशन होती है, ऑलरेडी 10 तरीके से हो सकती है। एग्जामिनर को ज़रूरी नहीं आपको वो तरीका आता हो जिस तरीके से आपने किया है। तो ऐसे में एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपका आंसर मैच किया जाए। अब पता चले आपने इस वे में किया कि आईसीआई जो एग्जामिनर है वो आपका आंसर ही नहीं ढूंढ पा रहा है कि कहाँ है, तो प्लीज़ उसमें नंबर वो नहीं देगा। तो कोशिश करिएगा कि जहाँ जहाँ आपके आंसर्स हैं उनको आप एक बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को तुरंत आंसर दिख जाए और उसे कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जितनी उसे आसानी होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पूरे पेपर को इसी बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में अगर बात करें थ्योरी की, थ्योरी को आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं, इसका डिसीजन आपको एग्ज़ाम में पेपर देखने के बाद लेना है। कैसे? अगर थ्योरी में आपको यूनिट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, आपको पता होगा जिसमें पूछा करता है 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में अगर 2 क्वेश्चन आपको यूनिट वाले दिख रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है आप इनकी यूनिट्स बताइए या बताइए बैच या जॉब कॉस्टिंग है, इस टाइप के जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ थ्योरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मिलते हैं। मैंने खुद अटेम्प्ट किया है, मैंने 3 अटेम्प्ट, मेरे टाइम में 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे जिसमें पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा था, मेरे तीनों में सारे पॉइंट सही थे, मुझे 15 out of 15 मिला था। तो ऐसे में ये कहना गलत है कि थ्योरी में फुल आउट ऑफ फुल नहीं मिलता है, लेकिन कब, जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस हैं तो उसमें भी आप 50% मार्क्स मान सकते हो। और तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक 20 नंबर का, एक 14 नंबर का सवाल है जिसमें आप श्योर नहीं हो और 14 नंबर की थ्योरी है जिसमें आप 50% श्योर हो, तो आप थ्योरी कर लीजिएगा। उसका आप 3 बेनिफिट बताता हूँ। आप जब 14 मार्क्स का क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें कम से कम बेयर मिनिमम अगर आप श्योर नहीं है तो 30 to 35 मार्क्स लग जाएगा, समय लग जाएगा, सॉरी 30 to 35 मिनट्स लग जाएगा। आंसर नंबर कितने मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, 2 नंबर भी मिल सकता है, 4 नंबर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप थ्योरी करते हो 14 नंबर की, तो उसे करने में बेयर टू बेयर मिनिमम 10 मिनट लगेगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है 50 to 60 मार्क्स भी मिल जाएँ। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है।
आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। कोई बात अगर बताने से मैं रह गया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पेपर में प्रेजेंटेशन के रिकॉर्डिंग कॉस्टिंग पेपर के। और बाकी मेरी और जो अदर सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशन की वीडियो है वो आपको नीचे में हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको ओपन करके आप देख लीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।